हमारे साथ अरुण सिंह जी हैं। तो इन्होंने बताया कि काफ़ी संख्या में बंगाली जो हैं, बंगाली लोग घाटशिला आते हैं घूमने के लिए। तो मेरी रुचि हुई जानने के लिए घाटशिला में ऐसा क्या है, ऐसा क्या पर्यटन स्थल है कि लोग आते हैं काफ़ी संख्या में। तो इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। तो अरुण सिंह जी अब बताएं कि घाटशिला में जो काफ़ी संख्या में बंगाली लोग क्यों घूमने आते हैं। नमस्कार, मैं घाटशिला से अरुण। ये घाटशिला आज़ादी के पहले से कॉपर के लिए मशहूर रहा है और आप सभी जानते हैं कि हम जो पानी पीते हैं उसमें बहुत लोग कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पीना चाहिए, पानी फ़ायदा करता है शरीर के लिए। तो यहाँ ज़मीन के नीचे कॉपर का ओर है, तो यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। चूँकि कोलकाता बंगाल जो है यहाँ से सटा हुआ है, तो सदियों से एक मान्यता रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे वहाँ के रोगियों को कि 1-2 महीना आप जाके घाटशिला में रहें, सिर्फ पानी के चलते कि पानी बदल जाएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये कारण है कि बांग्ला पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आना पसंद करते हैं। अगल बगल में जंगल पहाड़ हैं, स्वर्णरेखा नदी है, बुरुडी डैम है, यानी झील और झरना भी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जो होता है बंगालियों को घाटशिला से जोड़ने का, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक कारण होता है, वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, बांग्ला के प्रख्यात साहित्यकार, जिन्होंने पथेर पंचाली लिखा। पथेर पंचाली पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई थी। पथेर पंचाली को, हालांकि ये फिल्म बनी विभूति बाबू के जाने के बाद, 1950 में विभूति बाबू का निधन हो गया फूड पॉइजनिंग से, और 1952 में इस फिल्म को चंदा करके, लोगों से पैसा इकट्ठा करके सत्यजीत रे ने पथेर पंचाली बनाया था, जो काफ़ी हिट रही। नेशनल और इंटरनेशनल करीब 20 से ज़्यादा पुरस्कार तब मिले थे। ऑस्कर भी मिला? नहीं, ऑस्कर के लिए सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था ऑस्कर की ओर से, इस फिल्म के लिए नहीं मिली थी। हाँ, लेकिन इस फिल्म को कौन वगैरह और सहित करीब 20 से ज़्यादा पुरस्कार मिले थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जीते जी विभूति भूषण, जो इतने कविता और कहानियाँ लिखे, जिनको आज भी बड़ी पसंद किया जाता है, लेकिन उनके जीते जी उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला। मरने के बाद उनको रविंद्र पुरस्कार से नवाजा गया। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर खुद एक चिट्ठी लिखे थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय को पथेर पंचाली पढ़ने के बाद, और उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया था कि मैंने पथेर पंचाली की जो कहानी पढ़ी, अपू जो उसका नायक था, एक बच्चा अपू, सो उसकी कहानी पढ़ी, और कहानी पढ़ने के बाद वो विभूति भूषण को लिखते हैं चिट्ठी में कि मैं खुले आसमान की ओर काफ़ी देर तक ताकता रहा कि क्या ऐसा भी होता है, क्या कोई ऐसा भी लिख सकता है, क्या जीवंत एकदम चित्रण कर सकता है किसी चीज़ का। और रविंद्रनाथ टैगोर ने तभी उस पत्र में शांति निकेतन में पढ़ाने का ऑफर विभूति भूषण को दिया था, उस पत्र के माध्यम से। वो पत्र मिलने के बाद विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने जो प्राकृतिक नज़ारों के बहुत पसंद करते थे, और इसी के बारे में ज़्यादा के भी काफ़ी शौकीन थे। स्वादिष्ट भोजन उनकी कमजोरी थी। तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जवाब में जो ऑफ़र था कि शांति निकेतन में आप आइए, यहाँ पर रहिए और पढ़ाइए बच्चों को, तो जवाब में जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वहाँ खाने की व्यवस्था कैसी है। ये चिट्ठी पढ़ के रविंद्रनाथ टैगोर जो जवाबी चिट्ठी भेजे दोबारा, तो उसमें लिखे कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ाने से ज़्यादा मैंने खाने पर ध्यान दे रहे हो, तो आने की ज़रूरत नहीं है। वो एक प्यार भरा एक झिड़की था। हालांकि विभूति बाबू कभी वहाँ मैंने शिक्षण संस्थान से जुड़ने के लिए ख्याल से कभी शांति निकेतन नहीं गए, लेकिन कवि गुरु के साथ उनका पत्राचार होते रहा।